यीशु मसीह के नाम से आपको शांति मिले। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करता हूँ आज की सुंदर और अच्छी बातों के लिए कि प्रभु ने एक बार फिर से हम सबको योग्य बनाया है कि हम प्रभु के वचनों को सुन सकें और उनके ऊपर अध्ययन कर सकें। हम लोग देखने की कोशिश कर रहे थे पिछली बार जो वीडियो के माध्यम से हमने उस वचन में देखा था प्रभु अपने लोगों का ख्याल कर रहे हैं, और उस वचन का शीर्षक था लास्ट वीडियो में, मुझे तेरा ख्याल है। आई केयर फॉर यू। मैं तेरी चिंता करता हूँ, मैं तेरे बारे में सोचता हूँ। ऐसा यीशु मसीह की सोच। और आज हम जब पिछली वीडियो में देख रहे थे कि किन किन विषयों में प्रभु यीशु मसीह हमारे विषय में सोचते हैं, तब हमें मालूम चलता है कि जब शत्रु हमारी हेल्थ को छीन रहा होता है, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय 1 से 20 वचन तक हमने देखा था। शत्रु जो हमारे शरीर के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहा होता है, तब प्रभु को हमारा ख्याल होता है। जब वो हमें परिवारों से अलग कर रहा होता है, तब परमेश्वर को हमारा ख्याल होता है। जब वो हमारी प्रॉपर्टी या संपत्ति के साथ खिलवाड़ करता है, छीनता है, तब प्रभु को हमारा ख्याल होता है। जब वो हमें हमारे लोकेशन या जिस जगह या प्लेस से दूर कर रहा होता है, तब प्रभु को हमारा ख्याल होता है और वो वापस सारी चीजों को लौटा देते हैं जो शत्रु ने हमारे जीवन में छीनी है। आज हम लोग एक वचन के ऊपर अध्ययन करेंगे। बहुत मुद्दे की बात है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप बाइबल के पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं वचन को, तो बाइबल लेके बैठें, लिखें उन्हें, सीखें और प्रभु यीशु मसीह को महिमा दें। आज हम लोग प्रेरितों के काम उसका 16वां अध्याय के ऊपर मनन करने जा रहे हैं, जहां बहुत सुपरिचित एक भाग लिखा हुआ है पौलुस और सिलास के विषय। पौलुस प्रेरित जो कि शाऊल कहलाया करते थे, लेकिन बाद में उनका नाम बदल गया और पॉल या पौलुस रखा। शब्द जो पॉल है ये एक रोमन वर्ड है जिसका मतलब है स्मॉल, छोटा, या फिर हम्बल, नम्रदीन, या फिर एक छोटे कद का व्यक्ति। और पौलुस के विषय में कहा जाता है वो नाटे या छोटे हाइट के एक व्यक्ति पाए जाते हैं। लेकिन जब वो शाऊल थे तब वो नम्रदीन नहीं थे। उनके जीवन में बहुत सारी लड़ाइयां, बहुत सारा परमेश्वर के विरोध में जाना, इन बातों को हम देखते हैं। लेकिन जिस समय वो पौलुस या पॉल बने, तब वो नम्रता, दीनता उनके जीवन से झलकती है। बहरहाल एक वचन हम लोग देखते हैं जो कि प्रेरितों काम उसका 16 अध्याय और 16 वचन से लेकर 40 वचन तक तकरीबन पाया जाता है। और यहाँ पौलुस और सिलास के बारे में लिखा है, जो कि रोम की एक सिटी, एक शहर के अंदर, जो कि फिलिपी एक शहर पाया जाता है, वहां जाके वो लोग सेवा कर रहे थे। और पौलुस प्रेरित जी की ये दूसरी मिशनरी यात्रा थी जिसके अंतर्गत वो जाके वहां सेवा कर रहे थे। और हम परमेश्वर के वचन में पाते हैं कि सबत के दिन जब वो प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे, 16वें पद में बिल्कुल साफ लिखा है, जब वो प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे, तब एक स्त्री, इंग्लिश में लिखा है अ स्लेव गर्ल, एक दासी, जिसके अंदर भावी कहलाने वाली फॉर्च्यून टेलर, एक ऐसी स्त्री जो लोगों का भाग्य बताया करती थी, जो लोगों के भाग्य के बारे में भविष्यवाणी किया करती थी, उस स्त्री के बारे में चर्चा की गई है। और वो स्त्री वहां चीख चीख कर कई दिन से चिल्ला के कह रही थी, ये परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं जो हमें उद्धार के विषय में बताते हैं। ध्यान दीजिएगा, सबत के दिन जब पौलुस और सिलास प्रार्थना के लिए जा रहे थे, प्रार्थना के लिए अपना कदम उठाया। आज बहुत इंपॉर्टेंट और मुख्य बात ये पाई जाती है, जब जब परमेश्वर के दास और दासी प्रार्थना वचन के लिए तैयारी कर रहे हैं और उनका केंद्र बिंदु कलीसिया है, चर्च जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, उसी समय, उसी क्षण शत्रु कोई ना कोई ऐसे हालात पैदा कर देगा कि आप और मैं प्रार्थना के उस कार्य से भटक जाएं, उन क्षेत्रों में हम आगे ना बढ़ पाए। और ये स्त्री पौलुस और सिलास के जीवन में एक रुकावट है, रुकावट बन रही है। वो प्रार्थना के लिए, प्रार्थना में आगे बढ़ने के लिए उन्हें एक रुकावट का केंद्र बन रही है। और प्रभु का वचन हमें बताता है, पौलुस
इस बात पर क्रोधित हुए और पीछे मुड़ के देखे। भविष्यवाणी शब्द जो वो बोल रही है वो सही है, लेकिन जो उसके अंदर सोर्स पाए जाते हैं वो गलत पाए। भविष्यवाणी के शब्द जो हैं वो सही हैं। आप और मैं कई बार इन बातों के कब्जे में आ जाते हैं। कई बार लोग भविष्यवाणी की बातें हमें बताते हैं। हो सकता है कि उनके मुख से निकलने वाले वचन तो बहुत सही हैं, लेकिन इस बात का क्या मुझको और आपको इल्म या ज्ञान है कि उनकी सोर्स क्या है? इस स्त्री की सोर्स दुष्ट आत्माएं थी, शैतान था। शैतान को बहुत सारी बातें हमारे जीवन की पता है इस मामले में कि हम किसके भक्त हैं, हम किसकी सेवा कर रहे हैं, क्योंकि मैं और आप ज्योति की संतान हैं और वो दूर से ही जान लेते हैं कि ज्योति की संतान जो है उनके पास परमेश्वर के राज्य के वचन पाए जाते हैं। और ऐसे ही ये स्त्री के पास एक खबर है शत्रु के द्वारा। वचन सही है लेकिन सोर्स गलत है। मैं और आप कब्जे में ना आए इन बातों के, इस प्रकार के लोग और इस प्रकार की भविष्यवाणी की बातों को। अगर ये स्त्री का सोर्स सही होता, पवित्र आत्मा होते, अगर खुदा की ओर से होता, तो पौलुस खुदा को क्यों निकाल रहा है? या पवित्र आत्मा को? पवित्र आत्मा कभी भी डांटने से ऐसे नहीं निकाले जा सकते हैं। पवित्र आत्मा को इस प्रकार से नहीं भगाया जा सकता है। पवित्र आत्मा को कभी भी किसी के जीवन से नहीं निकाला जा सकता है, लेकिन दुष्ट आत्मा को भगाया जा सकता है यीशु के नाम से। और पौलुस ने यही किया और यही इनका सबसे बड़ा एक वहां जुर्म बन गया। यही इनके खिलाफ एक विरोध की बात बन गई और इस कारण इन्हें जेल में डाल दिया। इन्हें मारा गया, पीटा गया, बुरी तरह से ब्लीडिंग हो रही है पूरे शरीर में। और इन्हें बाइबल जो आप देती है, प्रेरितों का काम 16 अध्याय 23 वचन में लिखा हुआ है, और बहुत बेत लगाकर उन्हें बंदी गृह में डाला और दरोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखे। 24वां पद, उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काठ में ठोक दिए। शब्द काठ जो आ रहा है वहां लिखा हुआ, इंग्लिश की बाइबल में बहुत सुंदर लिखा हुआ है, दे क्लैम्प्ड देयर फीट इनटू द स्टॉक्स। पुराने समय में जब रोमी लोग किसी को सजा दिया करते थे, वो उनके पैरों को एक लकड़ी के फ्रेम में, लकड़ी का बनाया हुआ फ्रेम जो होता था, उसके अंदर दोनों पैरों को वो इस प्रकार से बांध दिया करते। दोनों पैरों को लकड़ी के फ्रेम में डाला करते थे। पैरों के लिए वहां होल होता था और उसे उससे जकड़ के बांध दिया करते थे। अभी थोड़ी देर पहले जिस लड़की को पौलुस ने डांटा, पौलुस ने लड़की को नहीं, उसके अंदर की छिपी हुई दुष्टात्मा को डांटा। और इसी प्रकार पिछली वीडियो में हम देख रहे थे, यीशु मसीह जिससे बात कर रहा था वो पुरुष नहीं था, उसके अंदर की दुष्टात्माएं थी जो कह रही थी हम सेना है। और मैंने आपको बताया था लीजन वर्ड ग्रीक में आया है, जिसके अंदर लीजन, जिसका मतलब सेना, जिसका मतलब है 6000 सैनिकों की एक टुकड़ी, 6000 सैनिकों का एक दल। और अब पौलुस स्त्री से नहीं, उस दुष्ट आत्मा से बात कर रहा था। लड़की तो आजाद हो गई, वो स्त्री तो आजाद हो गई, लेकिन पौलुस और सिलास जो हैं उनको जकड़ लिया गया या बांध दिया गया या बंधन में कर दिया गया। आप और मैं कई बार इस प्रकार से सोचते होंगे कि हम लोग सेवा में पाए जाते हैं और बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं, आखिर हमारे साथ इस प्रकार के हमले क्यों हो रहे हैं? ध्यान रखें, पिछली बार मैंने आपको बताया था, शत्रु हमारे शरीर से, हमारे परिवार को और हमारी प्रॉपर्टी को और हमारे प्लेस को छीनता है, हमला कर रहा है वो। और यहां मैं देख रहा हूं शत्रु जो है विचारों पे और मानसिकता पे हमला कर रहा है। शत्रु का हमला कई लोगों के विचारों पे और मानसिकता पे हो रहा है। प्रभु यीशु मसीह हमें पिछली संदेश के माध्यम से बता रहे थे, मुझे तुम्हारा ख्याल है जब तुम्हारे शरीर, परिवार, प्रॉपर्टी और तुम्हारी जगह के ऊपर तुम्हें तुम्हारी जगह से निकाला जा रहा है, इन सब चीजों के बारे में मुझे ख्याल है, मैं ध्यान दे रहा हूं। आज यहाँ पौलुस की मानसिकता और विचारों पर हमला हो रहा है। और बाइबल जवाब देती है, इतना पिटने के बाद, इतनी ब्लीडिंग होने के बाद उनके शरीरों से, नीति वचन 4 और उसका 23 वचन के अंदर लिखा हुआ है, सबसे अधिक अपने मन की चौकसी कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत जो है इसी में पाया जाता है।
पौलुस प्रेरित और सिलास जी ने जब वो पिट रहे थे, सुसमाचार के लिए दुख उठा रहे थे, जब वो प्रार्थना करने जा रहे थे, उन्हें प्रार्थना की जगह से डाइवर्ट कर दिया। उनकी मानसिकता और उनके विचारों पे हमला किया गया। लड़की आजाद हो गई। पौलुस प्रेरित और सिलास जी जो थे वो जकड़ लिए गए, उन्हें बांध दिया गया। लेकिन अगर उस जगह मैं होता तो मैं गलत विचारों के अंदर फंसने लगता कि मैं इतना अच्छा काम कर रहा हूँ, उसके बावजूद परमेश्वर को मेरा ख्याल नहीं है और मैं पिट भी रहा हूँ, थप्पड़ भी खाए। और जो बेत शब्द यूज किया गया है, इसका मतलब है लकड़ी का एक बहुत बड़ा डंडा, जिससे उनको खूब पीटा और उनकी चमड़ी उधेड़ दी और वहां से लहू बहने लगा। सुसमाचार के प्रचार करने वाले जो लोग और सेवा में पाए जाते हैं, आज शत्रु का सबसे बड़ा हमला उनके विचारों पर हो रहा है, उनकी मानसिकता पर हो रहा है। लेकिन पौलुस प्रेरित से हम क्या संदेश सीखते हैं? उन्होंने अपनी मानसिकता को, उन्होंने अपने विचारों को शैतान के बिछाए जाल के अंदर फंसने नहीं दिया। और वो जानते थे इस बात को कि अगर मैं पिट रहा हूं तो रोमियो के पुस्तक के अंदर जो बातें लिखी हैं, सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं, केवल उनके लिए जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जो उसकी इच्छा के द्वारा बुलाए गए हैं। पौलुस उस रात पिट रहे हैं बुरी तरह से। मैं और आप कई बार दूसरों के कारण दूसरे लोग आजाद हो जाते हैं, लेकिन लांछन, कलंक और कई बार गलत बातें और पीटा मसीह समाज के लोगों को जाता है, केवल इसके लिए कि हम सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं, लोग आजाद हो रहे हैं और ये बात शत्रु को पसंद नहीं आ रही। ध्यान रखें, परमेश्वर इन बातों का हिसाब लेगा। और दूसरी बात, ये बातें परमेश्वर नहीं भेज रहा है हमारी लाइफ में, ये बातें परमेश्वर हमारी लाइफ में नहीं भेज रहा है। परमेश्वर जो काम करने का तरीका है उसे पौलुस जानते थे, इसीलिए वो परमेश्वर की ओर बिल्कुल नहीं कुड़कुड़ा रहे। वो हताश नहीं है, निराश नहीं है। अब वो बंदी गृह में है और आधी रात को वो गाना गा रहे हैं और वर्शिप कर रहे हैं। कब? जबकि वो अच्छे काम के लिए पिट चुके हैं, ब्लीडिंग हो रही है। और उसी समय बाइबल जवाब देती है, उन्हें एक लकड़ी के फ्रेम के अंदर उनके पैरों को बांध दिया गया है ताकि भाग ना सके। चेनों से उनके हाथों को जकड़ लिया गया है ताकि वो किसी तरह से कोई प्रयास ना करे, हिल ना सके, डुल ना सके। लेकिन उस हालत में भी वो परमेश्वर की योजना को जानते हैं कि शैतान मेरी मानसिकता और मेरे विचारों से ना खेलने पाए, इसलिए वो प्रभु की आराधना कर रहे हैं। सिलास जी प्रभु की आराधना कर रहे हैं और बाइबल जवाब देती है, उसी क्षण एक भूकंप आता है और भूडोल होने के कारण, अर्थक्वेक होने के कारण उनके बंधन खुल जाते हैं। बाइबल में दो चीजें बड़ी साफ लिखी हैं, वो दरवाजे खुल गए और उनके हाथों के और पैरों के बंधन खुल गए। और सारे कैदियों के साथ यही हुआ। और ये इस बात को जब दरोगा ने देखा और अपनी कानों से सुना और देखा कि दरवाजे खुले हुए हैं, तब उसने अपने आप की हानि के लिए तलवार उठाई। बाइबल में लिखा है पौलुस भीतरी कोठरी में थे। और अगर आप देखेंगे, अंदर की एक कोठरी है जो इसकी एक्सप्लेनेशन पाई जाती है, अंदर की एक कोठरी, ऐसी आइसोलेटेड प्लेस, सुनसान एक जगह। यहां से दरोगा पौलुस को नहीं देख पा रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं कि वो भाग गए हैं। लेकिन पौलुस अंदर कोठरी में बैठे हुए हैं और वो दरोगा को देख ले रहे हैं। फिर एक चीज लिखी है, दरोगा जी ने 27वें वचन में लिखा है, वो उठा और बंदी गृह के दरवाजे खुले देखकर समझा कि बंधुए भाग गए हैं, सो उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा कि अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यहाँ हैं। और फिर 29वें पद में, तब वह दिया मंगवाकर भीतर गया। जेल के दरोगा या जेलर जी को रोशनी, टॉर्च, लाइट की आवश्यकता पड़ रही है पौलुस प्रेरित और सारे कैदियों को देखने के लिए। लेकिन पौलुस प्रेरित को दरोगा जी को देखने के लिए या जेलर को देखने के लिए लाइट की आवश्यकता नहीं है, वो अंदर से ही देख ले रहे हैं। और ये एक प्रकाशन की बात है। जब मैं इसके ऊपर ध्यान कर रहा था, दरोगा
देख नहीं पा रहा है अंदरूनी चीजों को और अपने आप को मारना चाह रहा है, लेकिन पौलुस अंदर से आत्मिक आंखों से दरोगा और उनकी परिस्थितियों को देख ले रहा है। आपको पता लग रहा है यहाँ क्या प्लान है? अगर पौलुस प्रेरित शैतान के द्वारा उलझाए और गलत विचारों में सुबेरी के समय जो वचन का प्रचार वो कर रहे थे या दुष्ट आत्मा को निकाल रहे थे, उसी समय कब्जे में आते, वो कुड़कुड़ाहट में आते कि हे प्रभु, मैंने तो तेरा काम किया और मैं जेल क्यों जा रहा हूँ, क्यों मेरी पिटाई हो रही है? लेकिन वो जानते थे परमेश्वर की एक उत्तम योजना छिपी हुई है। आज मैं प्रभु का बेटा होने के नाते आपको पहली चीज, उत्तम चीज बताना चाहता हूँ। शत्रु हमारे विचारों और मानसिकता पे हमला कर रहा है। इसकी योजना को समझना हर एक प्रभु के बच्चे का एक प्रथम आवश्यकता बन जाती है। जब तक आप और मैं शत्रु की योजना को नहीं समझेंगे, हम परमेश्वर की योजना को पूरा नहीं कर पाएंगे। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, जब तक आप और मैं परमेश्वर की शत्रु की योजना को नहीं समझेंगे, हम परमेश्वर की योजना को पूरा नहीं कर पाएंगे। पौलुस प्रेरित और सिलास परमेश्वर की योजना को पूरा तब कर सके वो जब शत्रु की योजना को समझ गए थे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आज शत्रु हमारे विचार और मानसिकता से खिलवाड़ कर रहा है, लेकिन प्रभु के जो बच्चे हैं, दूसरी बात, शत्रु शरीरों पे हमला कर रहा है। पहली बात वो विचारों और मानसिकता पे हमला कर रहा है, दूसरा वो शत्रु शरीर। और इस बात को पौलुस प्रेरित समझ गए थे जब उनकी ब्लीडिंग हो रही है, उनकी पीठ से खून निकल रहा है। लेकिन बाइबल जवाब देती है एक उत्तम चीज, परमेश्वर का प्लान, परमेश्वर की चीजें पौलुस और सिलास जी के लिए क्लियर थी। बाइबल जवाब देती है जब शत्रु उनकी मानसिकता और विचारों से खेल रहा है, जब शत्रु उनके शरीरों पे हमला कर रहा है, तब पौलुस प्रेरित को एक बात मालूम है, उसे हमारा ख्याल है। परमेश्वर हमारी परवाह करता है, परमेश्वर हमारा ख्याल करता है। कब? जब परिस्थितियां खराब चल रही, कब? जब शत्रु ना केवल हमारे प्रार्थना के काम को स्टॉप कर रहा है और हमारी मानसिकता और विचारों को भंग करना चाहता है, तब उसे हमारा ख्याल है। हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम किसी भी भावना, किसी भी विचार को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। हम पिट जाएंगे, शरीर पे हमला हो रहा है, लेकिन हम मानसिकता में कमजोर नहीं पाए जाएंगे। ना केवल परमेश्वर को पौलुस प्रेरित और पौलुस के साथ सिलास जी का ख्याल था, लेकिन मैं एक बहुत बड़े भेद की बात जान पाया। परमेश्वर इन सब से बढ़कर उस जेलर और परिवार का ख्याल करता था जो रात को आके पौलुस प्रेरित और सिलास से पूछ रहा है, हे साहिबानों, हे परमेश्वर के दासों, हम उद्धार पाने के लिए, मोक्ष, छुटकारा पाने के लिए क्या करूं मैं? और वो आधी रात को उसे अपने घर ले जाता है, उनके जख्मों पर मरहम पट्टी करता है और उन्हें खाना खिलाता है और वचन सुन के प्रभु का आदर करता है। ये पश्चाताप था उसका। और रात को ही वो बपतिस्मा लेता है और वापस वो लोग लौट के आ जाते हैं। और अगले दिन जब उन्हें छोड़ने जाते हैं, तब पौलुस प्रेरित कहते हैं, तुम एक रोमी को उसका गुनाह बिना बताए कैसे पकड़ सकते हो, कैसे मार सकते हो और कैसे गुनाह बिना बताए छोड़ सकते हो? मैं सोच में पड़ गया इस आइडेंटिटी और पहचान को कि पौलुस रोमी थे, वो लास्ट में रिवील या प्रकट क्यों कर रहे हैं? पता है क्यों? क्योंकि वो जानते थे परमेश्वर का प्लान, क्योंकि वो समझते थे उन्होंने शत्रु के द्वारा जो विचारों पर हमला है और जो मानसिकता पे हमला है, जो शरीर पे हमला है, उसे किसी भी तरह सफल नहीं होने दिया। शत्रु विचारों पे बार बार हमला करता रहा, शत्रु मानसिकता पे बार बार हमला करता रहा। जब वो कब्जे में नहीं आए, शत्रु ने शरीर पे हमला करना चालू कर दी। इसके बावजूद भी पौलुस प्रेरित ने प्रभु यीशु मसीह को महिमा दी, क्योंकि वो जानते थे उसे हमारा ख्याल है। वो हर एक नाकामी में, हर एक बुरे वक्त में परमेश्वर हमारा ख्याल करता है। वो आनंदित हो रहे थे इन सारी बातों को। और इसलिए बाइबल में बहुत साफ लिखा हुआ है, मत्ती रचित समाचार उसका 5वां अध्याय और 10, 11, 12 पद में, धन्य है वो जो धार्मिकता के लिए सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसों का ही है। रोमियो 5:3 में लिखा है, न केवल हम इन बातों में हम अपने कलेशों में भी घमंड करते हैं, क्योंकि कलेशों के द्वारा धीरज उत्पन्न होता है। न केवल हम इन बातों में अपने कलेशों पे घमंड करते हैं, क्योंकि इन कलेशों के द्वारा, इन परेशानियों के द्वारा धीरज उत्पन्न होता है। प्रभु का बहुत धन्यवाद हो
आज परमेश्वर अपने एक एक बच्चे को बताना चाहता है, मुझे तुम्हारा ख्याल है हर परिस्थितियों में। लेकिन मेरे बच्चों, जब शत्रु तुम्हारे विचार और मानसिकता पे हमला कर रहा है, स्थिर रहो, मेरे वचनों में स्थिर रहो। यदि तुम मुझ में और मेरे वचन तुम में बने रहेंगे तो तुम जो कुछ मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। सारी बातें भलाई को मिलकर उत्पन्न करती हैं, केवल उनके लिए जो परमेश्वर से प्यार करते हैं, उसकी इच्छा के द्वारा बुलाए गए हैं, उसकी आज्ञाओं में बने गए। पौलुस और सिलास परमेश्वर की आज्ञाओं में बने हुए थे, इसी कारणवश वो उस जेलर और परिवार को प्रभु में ला सके, दृढ़ कर सके, क्योंकि वो शैतान के प्लान को अच्छी तरह जानते थे, इसलिए परमेश्वर की योजना को वो पूरा कर सके। आज मैं एक ही बात बताना चाहता हूँ, परमेश्वर हमारा ख्याल करता है। परिस्थितियां कैसी भी हों, किसी प्रकार से प्रभु के बच्चे सताए जा रहे हैं, लेकिन अपने कलेशों पे घमंड करना सीखें, अपने परेशानियों को के ऊपर नाज करना सीखें, क्योंकि इन सब के द्वारा धीरज और सामर्थ्य उत्पन्न हो रही है और प्रभु हमें जय के उत्सव में लिए चल रहा है। परिस्थितियां कैसी भी हों, वो सुसमाचार को कैद नहीं कर सकती। परिस्थितियां कैसी भी हों, वो आपके आनंद को, आपके तेज को, आपके अंदर छुपे अभिषेक को नहीं चुरा सकती। पौलुस जानते थे इस बात को, परमेश्वर जो हमारे परमेश्वर है, उसे हमारा ख्याल है। प्रभु हमारा ख्याल रखता है। प्रभु हर एक परिस्थितियों में हमारा ख्याल रखता है, उसके साथ हम ईमानदार पाए जाए। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और प्रभु की महिमा के लिए इन वचनों को सीखें और उसकी बड़ाई और तारीफ करें। यीशु की शांति आप में बरकरार पाई जाए। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की। धन्यवाद।